शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय हम करते हैं इस समय में, और इस पुस्तक के उपासना विषय को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने वेद मंत्रों के पश्चात योग सूत्र, जो 12 योग सूत्र दिए गए हैं समाधि पाद के, उन 12 सूत्रों का संस्कृत भाष्य और उनका आर्य भाषा भाष्य पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है। और अब 13वां जो सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, योग दर्शन का, उससे आगे हम स्वाध्याय करेंगे। तो बहुत ही प्रमुख सूत्र अब यहाँ पर लिया है महर्षि दयानंद जी ने। इसको पहले हम संस्कृत भाष्य सहित पढ़ते हैं। अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नामेति क्लेश कर्म विपाकाश यैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। संस्कृतं भाष्यम्। अविद्यादयः क्लेशाः कुशलाकुशलानि कर्माणि तत्फलं विपाकः तदनुगुणा वासना आशयाः ते च मनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनि व्यपदिश्यन्ते यो हि अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः ते हि त्रीणि बन्धनानि चित्वा कैवल्यं प्राप्ताः ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी। यथा मुक्तस्य पूर्वाबन्धकोटिः प्रज्ञायते नैवम् ईश्वरस्य, यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तराबन्धकोटिः सम्भाव्यते नैवम् ईश्वरस्य, स तु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः। योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्षः स किं सनिमित्त आहोसित निर्निमित्त इति। तस्य शास्त्रं निमित्त, शास्त्रं पुनः किं निमित्तं, प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्। एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोरीश्वरसत्त्वे वर्तमानयोः अनादिसम्बन्धः। एतस्माद् एतद्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्त इति। तच्च तस्यैश्वर्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम् न तावदैश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत् स्यात्। तस्माद् यत्र काष्ठा प्राप्तिः ऐश्वर्यस्य स ईश्वरः न च तत्समानम् ऐश्वर्यम् अस्ति। कस्मात् त्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन् युगपत् कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु इति। एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् पूर्णत्वं प्रसक्तम्। द्वयोश्च तुल्ययोर्युगपत् कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य विरुद्धत्वात्। तस्मात् यस्य साम्यातिशय विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यं स एव ईश्वरः स च पुरुष विशेषः इति। तो यहाँ पर जो
पूरा का पूरा व्यास भाष्य ही महर्षि दयानंद जी ने, पूरा सूत्र और पूरा को पूरा महर्षि व्यास जी का व्यास से यहाँ पर प्रमाण के रूप में ले लिया है महर्षि दयानंद जी ने। फिर आगे, किंच तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। भाष्यम, यदिदम अतीतानागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणमल्पम बह्वीति सर्वज्ञ बीजमेतद् विवर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः। अस्ति काष्ठा प्राप्तिः सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवदिति। यत्र काष्ठा प्राप्तिर्ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च पुरुष विशेष इति। सामान्य मात्रोपसंहारे कृतोपक्षयमनुमानम् न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थमिति। तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या। तस् तस्मात् नहीं, क्षमा करें, तस्याम् आत्मानुग्रहाभावेपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्। ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति। तथा च उक्तम्, आदि विद्वान् निर्माण चित्तमधिष्ठाय कारुण्यात् भगवान् परमा परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तंत्रं प्रोवाचेति। तो यहाँ भी तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम सूत्र और इसके साथ साथ पूरा का पूरा ऋषि व्यास जी का भाष्य यहाँ पर महर्षि जी ने पूरा का पूरा ले लिया है। फिर इसके बाद में, स एष पूर्वेषाम अपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। भाष्यम, पूर्वे ही कुरुवः गुरुवः पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छेद्यन्ते। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते स एष पूर्वेषामपि गुरुः। यथास्य सर्गस्य आदौ प्रकर्ष गत्या सिद्धः तथापि नहीं तथातिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। अगला सूत्र है, तस्य वाचकः प्रणवः। भाष्यम, वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदीप प्रकाशवदवस्थितमिति। स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन संबंधः। संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थमभिनयति। यथा अवस्थितः पिता पुत्रयोः संबंधः संकेतेन अवद्योच्यते। अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इति। सर्गान्तरेषु अपि वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षः तथैव संकेतः क्रियते। संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ संबंध इति आगमिनः प्रतिजानते। तो इन दो सूत्रों का भी, जो सयशम पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात् और तस्य वाचकः प्रणव, पूरा का पूरा जो व्यास भाष्य है वो ले लिया है महर्षि जी ने। अगला सूत्र उसकी भूमिका है, विज्ञात वाच्य वाचक तस्य योगिनः तज्जपस्तदर्थ भावनम। भाष्यम, प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना। तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतश्चित्तम् एकाग्रं संपद्यते। तथा च उक्तम्, स्वाध्यायादो योगमासीत् योगात् स्वाध्यायमामने स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते इति। ये श्लोक ओम जप के संबंध में है कि ओम जप से मन एकाग्र हो जाता है और स्वाध्याय करके योग में बैठे इत्यादि। और योग
करके फिर स्वाध्याय करें। ये सब जो बातें हैं यहाँ पर जो व्यास भाष्य में है वो ज्यों की त्यों वैसी ध्यान जी। यहाँ पर ली है 13वां सूत्र, 14, 15 और एक सूत्र लिया है 11। तो आइए इसका जो भाषार्थ महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर दिया है उसको हम देखते हैं। भाषा है ये, क्लेश कर्म विपाकारे। अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि अर्थात क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष सूत्र है उसका अभिप्राय। अर्थात इसी प्रकरण में आगे लिखे हैं जो अविद्या आदि 5 क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो वासना, इन सब से जो सदा अलग और बंधन रहित उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। फिर वह कैसा है जिससे अधिक व तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान है उसी को ईश्वर कहते हैं। तो यहां पर जो बात बताई गई है योग सूत्र के अनुसार महर्षि दयानंद जी के द्वारा, इसमें अविद्या आदि 5 क्लेश जिसमें नहीं है, पहला लक्षण यहां पर बताया है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। जिसमें अविद्या नहीं है तो अविद्या सभी की जननी है, अविद्या नहीं होती है तो और कोई क्लेश भी नहीं होता, तो मुख्य अविद्या ही है। तो अविद्या जिसमें नहीं है, अविद्या क्लेश जिसमें नहीं है, और जिसमें अविद्या क्लेश थोड़ा भी है, किंचित मात्र भी है, इसका मतलब वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर का लक्षण लिखा है यहाँ पर योग दर्शन के ऋषि व्यास जी ने, अविद्या के बिना जन्म नहीं होता, अविद्या होती है तभी जन्म होता है। ये एक अकाट्य और सार्वभौम सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। तो इसलिए जिन्होंने भी जन्म लिया, जिनको अवतार आदि कहते हैं और उनको ईश्वर कहते हैं, वो गलत है, वो ईश्वर नहीं हो सकते। जन्म हो रहा है तो मतलब अविद्या थी इसलिए जन्म हो रहा है, और अविद्या क्लेश है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से महर्षि व्यास जी बता रहे हैं कि ईश्वर का प्रथम लक्षण ये है कि जिसमें 5 क्लेश नहीं होते, 3 काल में नहीं होते, मतलब यही है, न थे न है और न कभी होंगे, कभी नहीं हो सकते जिसमें ये क्लेश, वह ईश्वर है। ये पहला लक्षण। फिर दूसरा लक्षण, अच्छे बुरे कर्मों और उनकी जो वासना, क्लेश, फिर उसके बाद कर्म और विपाक। तो जो अच्छे और बुरे कर्म नहीं करता ईश्वर, ईश्वर के सभी कर्म जो हैं निष्काम है, अर्थात किसी कामना से नहीं है, अपनी कामना तो बिल्कुल भी नहीं, अन्यों के हित की कामना है, अन्य अर्थात आत्माओं के हित की कामना। तो जो अच्छे और बुरे कर्म नहीं करता, ना तो शुभ कर्म करता है ना अशुभ कर्म करता है, केवल निष्काम कर्म करता है, ऐसा परमात्मा है। तो कोई भी अन्य शरीरधारी आदि कभी ना कभी उसने जरूर सकाम कर्म किए होंगे, उसके बाद वो निष्काम कर्म तक पहुंचता है। तो निष्काम कर्म भले ही करने लगे पर वो उसको कभी भी ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि वो भूतकाल में सकाम कर्म कर चुका होगा।
लेकिन ईश्वर अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ कर्मों से सदा पृथक है। ये समझा रहे हैं ईश्वर का स्वरूप, इसलिए समझा रहे हैं कि जिसको प्राप्त करना है, अगर उसका स्वरूप ही ठीक पता नहीं है तो व्यक्ति करेगा क्या, गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है समझना जानना, इसलिए बताया जा रहा है। ऐसे ही कर्म, जब कर्म नहीं करता तो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी नहीं भोगता, विपाक और इनकी वासना, आशय। जब अच्छे बुरे कर्म ही नहीं किए तो उनकी वासना ही कैसे हो सकती है। संस्कार तो कर्मों के बाद ही हुआ करते हैं। राग द्वेष युक्त होके कर्म करता है व्यक्ति तो उसकी वासना तैयार हो जाती है। जब कर्म ही नहीं करेगा तो उसकी वासना भी कैसे हो सकती है। तो ईश्वर में ऐसी कोई वासना नहीं है। इन सब से जो अपरामृष्ट हमेशा अलग है, सदा अलग और बंधन रहित है, उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं। तो ऐसा जो पूर्ण पुरुष है जिनमें ये लक्षण है, इस लक्षण वाला ही ईश्वर है। इन लक्षणों से अलग, भिन्न अगर कोई ईश्वर अपने आप को कहता है तो वो ईश्वर नहीं है, उसके बहकावे में नहीं आना है। और केवल सच्चे ईश्वर की, जो वास्तव में ईश्वर है, उसी की उपासना करनी है। तो यहां पर ये बात आ गई। फिर एक और बात बताई, वह कैसा है। तो वह परमात्मा ऐसा है कि जिसके समान या उससे अधिक, ना तो अधिक हो सकता है, समान भी नहीं हो सकता, आसपास भी नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो ईश्वर के आसपास भी हो, तुल्य भी नहीं हो सकता, बराबर तो होने की बात ही नहीं है। तथा जो सदा आनंद ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान है। मुख्य जो विशेषताएं ईश्वर की हैं, जो आत्मा से परमात्मा को भिन्न करती हैं, अलग करती हैं, वो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने रखी हैं। वो आनंद स्वरूप है और तत्व ज्ञान स्वरूप है, अनंत तत्व ज्ञान। आत्मा अल्पज्ञ है, अल्प ज्ञान वाला है, और आनंद उसमें नहीं है। आनंद की वो खोज में रहता है, प्राप्त करना चाहता है आनंद को। तो ऐसा ईश्वर है। और सर्वशक्तिमान भी है, तो उसी को ईश्वर कहते हैं। यहाँ पर अगला जो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसका अभिप्राय बता रहे हैं। क्योंकि जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है। ज्ञान भी नित्य होना चाहिए, और सब कुछ जिसका, जिसके पास ज्ञान है, सब कुछ का, सर्वत्र का, जिसके पास में ऐसा है ज्ञान, वो ही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण अनंत हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके असामर्थ्य की अवधि नहीं। तो ये बताया जा रहा है, सर्वज्ञ है, नित्य सर्वज्ञ है, हमेशा वो सर्वज्ञ रहता है, सब कुछ सदा निरंतर जानने वाला, ऐसा परमात्मा है। जिसमें ऐसा ज्ञान है वही ईश्वर है। और ईश्वर के ज्ञानादि गुण कैसे हैं, तो वो अनंत हैं। पराकाष्ठा है ज्ञानादि की परमात्मा, अर्थात सबसे अधिक ज्ञान जहां है, जो सबसे अधिक ज्ञान वाला है, वही ईश्वर है। और जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं है, अर्थात कोई काल ऐसा हो कि इस काल में इसकी सामर्थ्य होगी, उस काल में नहीं होगी, वैसा नहीं है। जैसा कि मनुष्य शरीर में रहते हुए
सामर्थ्य घटती और बढ़ती रहती है। शीतकाल में सामर्थ्य बढ़ जाती है, ग्रीष्म ऋतु में सामर्थ्य कम हो जाती है। ऐसा ईश्वर का नहीं है, सदा एक सी सामर्थ्य रहती है, अनंत सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान रहता है। फिर आगे, और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है। जीव के सामर्थ्य का की सीमा, अवधि, ये सामने पता चलती है, अपने आप ही पता चलती है। इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाना यदि चाहते हैं, तो ऐसे जो जीव हैं वे सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहे। ईश्वर की उपासना करना ही इस बात का, इस बात की गारंटी है कि ज्ञान बढ़ता रहेगा। ईश्वर की उपासना करने से ही ज्ञान बढ़ता रहेगा। और ये हम सभी जो भी ईश्वर की उपासना करते हैं, जो ठीक से करते हैं, उनको अनुभव जरूर हुआ होगा। ईश्वर की उपासना से ज्ञान बढ़ता जाता है, समझ में आता जाता है सब कुछ बढ़िया से। फिर आगे, स एष पूर्वेशामपि गुरु इत्यादि, ये जो सूत्र है इसका भाषार्थ वेद नित्यत्व विषय में लिख दिया है, वहां देख लो। तो ये यह परमात्मा जो है सभी गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि काल से, जो अन्य गुरु हैं वो काल से कट जाते हैं, बिता दिए जाते हैं काल के द्वारा। ईश्वर को कभी काल बिता नहीं पाता, अर्थात ईश्वर सब कालों में एक रस सदा विद्यमान रहता है। तो परम गुरु और ज्ञान देने वाला भी ईश्वर है, तो परम गुरु ईश्वर ही है। ईश्वर के जितने नाम हैं, क्षमा करें, तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते हैं। स एष पूर्वेशम अपनी, इसको भी हमने समझ लिया, पहले भी पढ़ लिया था। अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, सो आगे लिखते हैं, तस्य वाचक प्रणव, जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के संबंध के समान है। जैसे पुत्र पिता को पिता कहता है, पिता पुत्र को पुत्र कहता है, तो पिता और पुत्र में एक संबंध है। ऐसे ही वाच्य और वाचक में भी एक संबंध होता है। वाच्य एक वस्तु होती है और वाचक उसका नाम होता है, जो नित्य है ईश्वर का। तो वह क्या है, ईश्वर एक वस्तु है जो सर्वव्यापक वस्तु है, उसका नाम है ओम, यानी कि प्रणव। प्रणव को ही ओम कहते हैं। तो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र के संबंध के समान है। नाम और नामी संबंध भी पिता पुत्र के संबंध के समान होता है। इस नाम का ये नामी और इस नामी का यह नाम, ये इस पिता का यह पुत्र और इस पुत्र का यह पिता, इस प्रकार का संबंध। फिर आगे, और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। तो ओम शब्द जो है वो किसी और वस्तु के लिए प्रयोग नहीं होता, ईश्वर के लिए ही प्रयोग होता है। ईश्वर के जितने नाम हैं उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। तो सबसे उत्तम कहा गया है ओम नाम को, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो वाच्यवाचक संबंध जो है वह संबंध यहाँ पर इस प्रकार से समझाया गया है कि पुत्र और पिता
के संबंध का आपस में जैसे संबंध होता है ऐसे ही इसमें भी संबंध है। अब हम देखते हैं आगे। इसलिए तद जपस तदर्थ भावनम, उसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सद करना चाहिए। तो द लिखा है, इसको छोड़ने सद को तो वाक्य ठीक हो जाएगा। और उसी का अर्थ विचार करना चाहिए, अर्थात ओम इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो। तो ओम का जप करने से क्या होता है यहाँ पर बताया गया है। और यह इसलिए करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो। तो निश्चित रूप से इससे एकाग्रता होगी, क्योंकि ऋषियों ने बात कही है और हम प्रयोग करके भी देखते हैं। जब हम ओम का जप करते हैं निरंतरता से, अर्थ विचार भी करते हैं, तो हम एकाग्र होते चले जाते हैं, एकाग्रता की और सूक्ष्मता में जाते जाते हैं। और एकाग्रता की स्थिति और प्रसन्नता की स्थिति रहती है, क्योंकि प्रसन्न जो मन है वही एकाग्र हो पाता है। ऐसी स्थिति में, एकाग्रता की स्थिति में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो गुत्थियां सुलझ जाती हैं जो नहीं सुलझ पा रही होती, लेकिन एकाग्रता की स्थिति में उनका समाधान मिल जाता है। इसमें आगे कह रहे हैं जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। तो जब ऐसे ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, ईश्वर की कृपा होती है, तो उस ज्ञान विज्ञान को ईश्वर की कृपा मानकर और व्यक्ति आनंद से भर जाता है, ईश्वर के प्रति और अधिक प्रेम और भक्ति बढ़ जाती है। और जो परमात्मा का प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, वही प्रकाश यहाँ पर ज्ञान को ही प्रकाश कहा जाता है, अर्थात ईश्वर आत्मा में ज्ञान बढ़ाते चले जाते हैं और व्यक्ति जान सकता है, समझ सकता है सब कुछ ईश्वर की कृपा से। तो यही प्रकाश है। तो अब यहाँ पर आगे की बात करते हैं। और भी जो योग दर्शन के सूत्र हैं उनको यहाँ लिया जा रहा है। फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है कि, आगे कहते हैं किंचा अस्य भवति ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। 18वां सूत्र है समाधिपाद का। इसका भाष्य बताते हैं, ये तावद अंतराया व्याधि प्रवृत्तयस्ते तावद ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति स्वरूप दर्शनमप्यस्य भवति यथैवेश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः तथा अयमपि बुद्धेः प्रति संवेदी यह पुरुष इति एवं अधिगच्छति।
फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं अगले सूत्र की भूमिका के रूप में। अथ के अंतरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः के पुनस्ते कियन्तो वा इति। तो प्रथम पाद का 19वां सूत्र, क्षमा करें 30वां सूत्र। यहाँ के क्रम में जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सूत्र दिए हुए हैं उनके उस क्रम में वो 19वां है, लेकिन योग दर्शन में प्रथम पाद समाधि पाद का 30वां सूत्र है। व्याधि व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। संस्कृत भाष्यम नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः सहयते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति एतेषाम् अभावे न भवन्ति। पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः व्याधिर्धातुरसकरणवैषम्यम् स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य संशय उभयकोटिस्पृक् स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति प्रमादः समाधि साधनानाम् अभावनम् आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद् अप्रवृत्तिः अविरतिश्चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्तः भ्रांति दर्शनम विपर्यय ज्ञानम अलब्ध भूमिकत्वं समाधि भूमेः अलाभः अनवस्थितत्वं जललब्धायां भूमौ चित्तस्य अप्रतिष्ठा समाधि प्रतिलम्भे हि सति तदवस्थितं स्यादिति। एते चित्त विक्षेपाः नव योगमलाः योग प्रतिपक्षाः योगान्तरायाः इत्यभिधीयन्ते। 20वां सूत्र दुख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। भाष्यम दुखम आध्यात्मिकम आधिभौतिकम आधिदैविकम च येन अभिहताः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। दौर्मनस्य इच्छाभिघातात् चेतसः क्षोभः यदंगानम यदंगान एजयति अंगानि यद अंगानि एजयति कंपति तद अवरम तद अंगम एजयत्वम अंगम एजयत्वम प्राणो यद बाह्यम वायुमाचमति स श्वासः एते विक्षेप सहभुवः विक्षिप्त चित्तस्य ते भवन्ति समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति अथैते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्यामेव अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधभ्याः तत्राभ्यासस्य विषम उपसंहरन इदम आह। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। भाष्यम विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वालंबनम चित्तम अभ्यस्येत यस्य तु प्रत्यय नियतम
प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्ति एव विक्षिप्तम। यदि पुनर्यह सर्वतः प्रत्याहृत्येक प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम इति यतो न प्रत्यर्थ नियतम। योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मः तदेकं नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थ नियतत्वात् एकाग्र एव इति विक्षिप्त चित्तानुपपत्तिः। तस्मात् एकम अनेक कार्यम तस्मात् एकम अनेक कार्यम अवस्थितं चित्तम इति। यदि च चित्तेन एकेन अन्विताः स्वभाव भिन्नाः प्रत्ययाः जायेरन् अथ कथन अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मर्ता भवेत्। अन्य प्रत्ययोपचित्तस्य च कर्माशयस्य अन्यः प्रत्ययः उपभोक्ता भवेत्। कथंचित् समाधीयमानम् अपि एतद् गोमय पायसीय न्यायमाक्षिपति। किं च स्वात्मानुभव अपनवः चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति। कथं यदहं द्राक्षं यदहम् अद्राक्षं तत् स्पृशामि यच्च अस्पार्क्षं तत् पश्यामि इति अहम् इति प्रत्ययः। सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययेनि अभेदेन उपस्थितः। एक प्रत्यय विषयो अयम भेदात् अहमिति प्रत्यय। कथमिति कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययमाश्रयेत् स्वानुभव ग्राह्यश्चायम भेदात्मा अहमिति प्रत्ययः। न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेण अभिभूयते प्रमाणान्तरं च प्रत्यक्ष बलेनैव व्यवहारं लभते। तस्मादेक तस्मादेकम अनेक अनेकार्थम अवस्थितम च चित्तम। तो थोड़ा सा इसमें और कहा गया है यस्य चित्तस्य अवस्थितं यस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। तो यहाँ पर जो ये अंतिम बात कही गई वो अगले सूत्र से संबंधित होगी। जो सूत्र और व्यास भाष्य पूरे पूरे महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर दिए हैं उनका बड़ा महत्व है इसलिए यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। यद्यपि आर्य भाषा में उन्होंने पिछले सूत्रों का बहुत विस्तार से भाष्य नहीं लिखा है लेकिन जो भाई बहन योग दर्शन पढ़ते हैं वे समझ गए होंगे वो सब बातें उन्होंने पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाषार्थ। आर्य भाषा में इस मनुष्य को क्या होता है एक प्रश्न है। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम ये यहाँ पर बता रहे हैं क्या होता है। अर्थात जब जप करता है तब क्या होता है। ईश्वर प्रणिधान करता है ईश्वर को समर्पित होता है तब क्या होता है। तो उसके विषय में बता रहे हैं कि
मनुष्य को क्या हो जाता है, तो उसको क्या प्राप्ति होती है, मतलब ये तथा प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो इत्यादि, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और अंतराय उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। तो देखिए कितना विशेष लाभ है जप करने से और ईश्वर को समर्पण करते हुए जप करने से। परमात्मा की तो प्राप्ति होती ही है, अंतरात्मा जो है उसकी, और जितने भी विघ्न हैं, जिनमें अविद्यादि क्लेश मुख्य हैं, क्योंकि क्लेशों से ही सब विघ्न उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही उन विघ्नों में रोग आदि भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रोग भी बड़े विघ्न हैं, रोग होते हैं तो नहीं कर पाता है व्यक्ति साधना इत्यादि। तो जो जप करते हैं तो इन इससे अविद्यादि क्लेशों और रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। ये कितने प्रकार के हैं, ये रोग कौन कौन से हैं, उसके विषय में, विघ्न कौन कौन से हैं, रोग नहीं, विघ्न कौन कौन से हैं, तो वो बता रहे हैं। व्याधि त्यान इत्यादि। तो व्याधि, एक व्याधि अर्थात धातुओं की विषमता से जर आदि पीड़ा का होना। तो धातुओं की विषमता हो जाती है और जर हो जाता है। दूसरा स्त्यान अर्थात सत्य कर्मों से अप्रीति। तीसरा संशय अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय कर किया चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना, संशय रह जाता है, पता नहीं ऐसा है या ऐसा है। चौथा प्रमाद अर्थात समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना, लापरवाही कर देना। पांचवा आलस्य अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। छठा अविरति अर्थात विषय सेवा में तृष्णा होना। सातवां भ्रांति दर्शन अर्थात उल्टे ज्ञान का होना, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि का करना, तथा आत्मा में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना। ये भ्रांति दर्शन हो गया। आठवां अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना। और नवमा अनवस्थित तत्व अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात उपासना योग के शत्रु हैं। तो यहाँ पर ये जितने प्रकार के विघ्न हैं उन सब का यहाँ वर्णन किया महर्षि दयानंद जी ने। सूत्र के अनुसार सारा वर्णन है, भाष्य में भी दिया गया है। संस्कृत भाष्य में जो व्यास भाष्य जी व्यास भाष्य है उसी के अनुसार आर्य भाषा में भी यहाँ बताया है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में जो 20वें 21वें सूत्र की व्याख्या है उसको हम अगली कक्षा में देख लेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। गुरु जी। आचार्य जी, आचार्य जी लग तो हुए। अच्छा, आज मेरा वेबिनार है, सभी भाई बहनों को नमस्ते। तो उसमें गुरुकुल क्रांति के ही विषय में इसका प्रचार प्रसार करने का
एक माध्यम चुना है। तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी, जरूर कोशिश करेंगे।